आत्म अनुसंधान के अन्य उपायों में तीसरा उपाय है आसन। भक्त अक्सर महर्षि के सामने आलती पालथी लगाकर ध्यान मुद्रा में ही बैठते थे, परंतु इससे अधिक परिष्कृत योगासनों का प्रयोग नहीं किया जाता था, जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया। ऐसे आसन यौगिक पथ पर इतने महत्वपूर्ण नहीं माने जाते। एक भक्त प्रश्न करता है, बहुत सारे आसनों का वर्णन किया जाता है, इनमें से सर्वश्रेष्ठ किसे माने? महर्षि उत्तर देते हैं, मन की एकाग्रता ही सर्वश्रेष्ठ आसन है। चौथा उपाय हठ योग। महर्षि, हठ योग शरीर को स्वस्थ रखने का दावा करता है, इसलिए आत्म विचार बाधा रहित हो सकता है। उनका मानना है कि जीवन दीर्घायु होना चाहिए ताकि अन्वेषण को उसके अंतिम चरण तक सफलतापूर्वक ले जाया जा सके। इसके अतिरिक्त कई लोग इसके लिए कायाकल्प जैसे साधनों का भी प्रयोग करते हैं। उनका कहना है कि चित्र का आरंभ होने से पूर्व फलक को संपूर्ण होना चाहिए, परंतु फलक कौन सा है और चित्र कौन सा है? उनके अनुसार यह शरीर फलक है और आत्मा का अन्वेषण ही चित्र है। परंतु क्या स्वयं देह ही स्व के फलक पर एक चित्र नहीं है? भक्त प्रश्न करता है। परंतु हठयोग को एक सहायक साधन के तौर पर लिया जाता है। महर्षि कहते हैं, ठीक कहा। वेदांत के महान पंडितों ने भी इसका अभ्यास जारी रखा, अन्यथा उनके मन वश में ना रहते। इस तरह तुम कह सकते हो कि यह उनके लिए उपयोगी है जो अन्य उपायों से अपने मन को शांत या वश में नहीं रख सकते। अन्य उपाय दीपक की लौ को देखना। भक्त कहता है, दीपक की लौ को देखने जैसा उपाय क्यों नहीं करने चाहिए? महर्षि उत्तर देते हैं, ऐसा करने से मन स्तब्ध रह जाता है और कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है, परंतु इससे कोई स्थायी लाभ नहीं होता। अन्य उपाय ध्वनि पर एकाग्र होना। कई लोग ध्वनि पर एकाग्र होते हैं। यह कोई भौतिक ध्वनि नहीं, बल्कि सूक्ष्म लोक से आने वाली ध्वनि होती है। महर्षि इसका समर्थन नहीं करते, परंतु उन्हें यह याद दिलाते हैं कि वे स्व पर ध्यान रखें और यह न भूलें कि इस ध्वनि को कौन सुन रहा है। एकाग्रता पाना तो अच्छी बात है, परंतु इसके साथ दूर तक नहीं जाना चाहिए। आत्म अनुसंधान करना ही आवश्यक है। एक गुजराती सज्जन ने कहा कि वे नाद के ध्यान लगा रहे थे और जानना चाहते थे कि क्या वह उपाय यही था। महर्षि उत्तर देते हैं, नाद पर ध्यान लगाना स्वीकृत उपायों में से है। इसके साधक को इससे बहुत लाभ होता है। उनके अनुसार यह सबसे कठिन और सरल उपाय है। जिस तरह बच्चे को लोरी सुनाकर सुलाया जाता है, उसी तरह नाद को भी आपको शांत करके समाधि की अवस्था में ले आता है। जिस तरह एक राजा अपने पुत्र की लंबी यात्रा के बाद उसका स्वागत करने के लिए राज्य के संगीतज्ञों को भेजता है, इसी तरह नाद भी भक्त को भगवान के द्वार तक ले जाता है। नाद एकाग्र होने में मदद करता है, परंतु जब इसका अनुभव पा लें तो इसे ही साधन के तौर पर ना लें। नाद कोई वस्तु नहीं है, आपको अपने उद्देश्य पर स्थिर रहना है, अन्यथा कोई नतीजा हाथ नहीं आएगा। हालांकि विषय भी अंधकार में है। व्यक्ति को अपने स्व को भूलना नहीं चाहिए। नाद उपासना अच्छी बात है, यदि इसके आत्म अनुसंधान भी किया जाए तो यह और बेहतर हो सकता है। अन्य उपाय हृदय और भौहों के मध्य ध्यान एकाग्र करना। दोनों भौहों के मध्य ध्यान एकाग्र करना यौगिक अभ्यास है। महर्षि का कहना था कि यदि इसके साथ मंत्रोच्चार को शामिल किया जाए तो इसका प्रभाव और भी बढ़ सकता है, परंतु हृदय के दाईं ओर ध्यान एकाग्र करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह सुरक्षित और प्रभावी उपाय है। महाराष्ट्र से मध्यम आयु की एक महिला ने ज्ञानेश्वरी और विचार सागर का अध्ययन किया है। वह दोनों भौहों के मध्य ध्यान एकाग्र कर रही थी, परंतु उसे कपकपी महसूस होने लगी और मारे भय के वह ऐसा नहीं कर सकी। उसे मार्गदर्शन की जरूरत थी। महर्षि ने उसे कहा कि वह दृष्टा को न भूले। दोनों भौहों के मध्य ध्यान तो रम जाता है, परंतु दृष्टा को ध्यान में नहीं रखा जाता। अगर इसे हमेशा याद रखेंगे
तो अति उत्तम होगा। एक आगंतुक ने कहा, हमें माथे पर दोनों भौं के मध्य ध्यान एकाग्र करने को कहा गया है, क्या ऐसा करना ठीक होगा? महर्षि उत्तर देते हैं, सबको पता है कि वह है, परंतु व्यक्ति इस सजगता को अपेक्षित करता है और ईश्वर की तलाश करता है। भौहों के मध्य ध्यान एकाग्र करने से क्या होगा? ऐसी सलाह केवल मन को वश में करने के लिए दी जाती है। यह मन को भटकाव से रोकने के लिए किया गया उपाय है। मन को जबरन एक दिशा में लगाया जाता है ताकि उसे एकाग्र होने में मदद मिल सके, परंतु बोध के लिए स्वयं से पूछना होगा, मैं कौन हूँ? वर्तमान समस्या मन को प्रभावित करती है और इसे मन की मदद से भी हटाया जा सकता है। भक्त प्रश्न करता है, श्री महर्षि ने हृदय को चेतना का स्थान और स्व से एक रूप बताया है। इस जगह पर हृदय शब्द से क्या तात्पर्य है? महर्षि उत्तर देते हैं, हृदय का प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि तुम चेतना के स्रोत की तलाश में हो। सभी गहन विचारक मन में मैं और इसकी प्रकृति के बारे में जानने का अद्भुत आकर्षण होता है। इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, महर्षि, स्व, हृदय, भगवान, चेतना का स्थान, सब एक ही बात है। बस यह बात उल्लेखनीय है कि हृदय का अर्थ अस्तित्व का मूल, वह केंद्र जिसके बिना कहीं भी कुछ भी नहीं है। भक्त कहता है, परंतु भगवान ने भौतिक देह के बीच हृदय के लिए एक स्थान तय किया है, वह छाती के बीच है, मध्य रेखा से दाईं ओर 2 अंगुली। महर्षि कहते हैं, हाँ, ऋषियों के अनुसार वही आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र है। आध्यात्मिक हृदय केंद्र शरीर के उस हृदय से अलग है जो शरीर में रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। आध्यात्मिक हृदय केंद्र भौतिक देह का भाग नहीं है। यह हृदय आपके अस्तित्व का एक अंश है जिससे आप सही मायनों में जुड़े हैं। भले ही आप सोए हों, जागे हुए हों या स्वप्न में हों, किसी काम में हो या समाधि में हो, यह आपके साथ रहता है। भक्त प्रश्न करता है, उस दशा में इसे शरीर के किसी अंग में नियोजित कैसे किया जा सकता है? अगर हम इस हृदय के लिए एक स्थान तय कर देते हैं तो इस तरह यह भौतिक सीमाओं में आ जाएगा जो कि समय और स्थान से भी परे है। महर्षि कहते हैं, यह ठीक है, परंतु जो व्यक्ति हृदय की स्थिति के बारे में बात करता है वह स्वयं का अस्तित्व शरीर के साथ मानता है। यह प्रश्न रखते हुए क्या तुम कह सकते हो तुम्हारा शरीर यही है परंतु तुम कहीं और से बोल रहे हो? नहीं, तुम अपनी देह के अस्तित्व को स्वीकार करते हो। उसी दृष्टिकोण से भौतिक शरीर का यह संदर्भ दिया जाता है। अगर सच कहें तो शुद्ध चेतना अदृश्य है, यह अखंड है। इसका कोई आकार, आदि या अंत नहीं है, कोई दायां या बायां नहीं, केवल विशुद्ध चेतना जो हृदय है जिसमें सब शामिल है। कुछ भी इससे बाहर या अलग नहीं है, यही परम सत्य है। भक्त प्रश्न करता है, मैं श्री भगवान के इस कथन को कैसे समझूं कि हृदय केंद्र का अनुभव वक्ष में एक निश्चित स्थान पर है? महर्षि कहते हैं, विशुद्ध चेतना पूरी तरह से भौतिक शरीर से अलग है और मन से परे जाना प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। ऋषि अपने विदेह और अनंत अस्तित्व को जानते हैं जिस तरह एक अज्ञानी अपने शारीरिक अस्तित्व को जानते हैं, परंतु चेतना का अनुभव शारीरिक अनुभव के साथ और उसके बिना हो सकता है। विशुद्ध चेतना के शरीरहीन अनुभव में ऋषि समय और स्थान से परे हैं और हृदय के स्थान का प्रश्न ही पैदा नहीं हो सकता। हालांकि भौतिक शरीर चेतना से परे नहीं रह सकता, विशुद्ध चेतना के साथ ही शरीर की सजगता बनाए रखनी होगी। हालांकि शरीर का अस्तित्व सीमित है और यह कभी चेतना के साथ सह अस्तित्व नहीं रख सकता जो अनंत और शाश्वत है। शरीर की चेतना उस विशुद्ध चेतना का प्रतिबिंब मात्र है, मानो वह स्वयं ही चेतना हो। ऋषि मुनि इसी भाव से शारीरिक अस्तित्व के लिए सजग होते हैं। भक्त कहता है, मेरे जैसा व्यक्ति जिसके पास हृदय या किसी स्मरण शक्ति का अनुभव नहीं है, इस बात को समझना थोड़ा कठिन लगता है। संभवतः हृदय की स्थिति के लिए हमें किसी तरह के अनुमान पर निर्भर होना चाहिए। महर्षि उत्तर देते हैं, अगर हृदय की स्थिति के लिए किसी तरह के अनुमान पर निर्भर होना हो
तो यहाँ तक एक अज्ञानी को भी इस बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। नहीं, आपको किसी अनुमान पर नहीं रहना। यह तो एक सहज प्रज्ञा है जो आपके भीतर से आती है। भक्त प्रश्न करता है, ऐसा सहज ज्ञान किसके पास है? महर्षि उत्तर देते हैं, सबके पास होता है। भक्त प्रश्न करता है, क्या महर्षि मुझे हृदय का सहज ज्ञान देंगे? महर्षि उत्तर देते हैं, नहीं, हृदय का नहीं, परंतु तुम्हारे मामले में तुम्हारी पहचान के साथ हृदय की स्थिति का ज्ञान देना होगा। भक्त प्रश्न करता है, श्री महर्षि कहते हैं कि मैं अपने सहज ज्ञान से भौतिक शरीर में हृदय केंद्र का स्थान जान लूँगा। महर्षि कहते हैं, क्यों नहीं? भक्त कहता है अपनी ओर संकेत करते हुए, क्या महर्षि निजी तौर पर मेरी बातें कर रहे हैं? महर्षि कहते हैं, हाँ, वही सहज ज्ञान है। तुमने केवल संकेत से अपनी बात कैसे की? क्या तुमने अपनी छाती के दाईं ओर अपने हाथ नहीं रखा? यही तो हृदय केंद्र का स्थान है। भक्त कहता है, तो हृदय केंद्र का स्थान सही तरह से पता न होने पर मुझे इसी सहज ज्ञान के सहारे रहना होगा। महर्षि उत्तर देते हैं, इसमें क्या बुराई है? जब एक स्कूली बच्चा कहता है मैंने यह सवाल सही तरह से हल किया है, या जब वह आपसे कहता है मैं भाग कर कॉपी ले आता हूँ, तब क्या उसने सवाल हल करने वाली बात में अपने दिमाग की ओर संकेत किया या कॉपी लाने के लिए अपनी टांगों की ओर संकेत किया? उसने दोनों बातें कहते हुए अपनी ओर उंगली उठाई। इस तरह उसने अपने भीतर छिपे मैं को संबोधित किया। यह एक सहज ज्ञान है और हर व्यक्ति के भीतर होता है। हर व्यक्ति ऐसा ही होता है। भौतिक शरीर में हृदय केंद्र का स्थान जानने के लिए इससे ठोस प्रमाण और क्या हो सकता है? भक्त पूछता है, परंतु इन दोनों में से सही दृष्टिकोण क्या है? पहला, आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र दोनों भुवों के मध्य है, या दूसरा, यह हृदय केंद्र में स्थित है? महर्षि कहते हैं, अभ्यास के लिहाज से चाहें तो आप अपनी भुवों के मध्य ध्यान लगा सकते हैं। इस तरह यह मन का काल्पनिक ध्यान होगा, जबकि अनुभव की सर्वोच्च अवस्था वह होती है जिसमें आप पूरी तरह से एकात्म होते हैं। वैयक्तिकता कहीं नहीं रहती और आप मन से परे हो जाते हैं। तब आप पात्र से अलग हो जाते हैं। भक्त प्रश्न करता है, मैं अपने प्रश्न को थोड़ा अलग तरह से रखना चाहूँगा। क्या भुवों के मध्य के स्थान को आत्मा का स्थान कह सकते हैं? महर्षि कहते हैं, तुम सहमत हो कि आत्मा की चेतना का परम स्रोत है और यही मन की तीनों अवस्थाओं में आसीन है। पर देखो, तब क्या होता है जब किसी ध्यानरत व्यक्ति पर नींद हावी हो जाती है? नींद के लक्षणों में से यह एक है कि उसकी गर्दन झुकने लगती है। अगर दोनों भुवों के मध्य आत्मा होती तो ऐसा नहीं होता। उस केंद्र को उसका आसन नहीं कहा जा सकता। दरअसल साधक को किसी भी चक्र पर ध्यान एकाग्र करते हुए ऐसा अनुभव हो सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह चक्र आत्मा का स्थान है। भक्त कहता है, महर्षि का कहना है कि जब आत्मा अपने हृदय में स्थित होती है तो यह किसी भी चक्र पर काम कर सकती है। क्या यह संभव नहीं कि दोनों भुवों के मध्य ध्यान लगाने से यह केंद्र ही आत्मा का स्थान बन जाए? महर्षि कहते हैं, जब तक आप केवल ध्यान को केंद्रित करने के लिए इसे एकाग्रता अभ्यास के तौर पर लेते रहेंगे, तब तक आत्मा के स्थान का कोई भी विचार सिद्धांत से परे नहीं होगा। आप स्वयं को विषय, दृष्टा तथा उस बिंदु के रूप में देखते हैं जिस पर ध्यान केंद्रित होना है। यह केवल भावना है। जब इसके विपरीत आप स्वयं दृष्टा को देखते हैं, तब आप आत्मा में विलीन होते हैं, उसके साथ एकात्म हो जाते हैं। वही हृदय है। भक्त प्रश्न करता है, तो क्या दोनों भुवों के मध्य ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है? महर्षि कहते हैं, किसी भी प्रकार की ध्यान पद्धति का अंतिम नतीजा यही है कि जिस वस्तु पर साधक अपना ध्यान रमाए उसके मन का अस्तित्व ना रहे और विषय से अलग हो जाए। जब विषय और वस्तु एकात्म होते हैं, वही हृदय है। दोनों भुवों के मध्य का अभ्यास तकनीक का एक अंग है और कुछ समय के लिए विचारों को सही तरह से बस में किया जा सकता है। कारण यह है कि सारे विचार मन से बाहर की वस्तु हैं और विचार मानसिक या भौतिक दृश्य के पीछे चलता है। दोनों भुवों के मध्य ध्यान रमाने के साथ साथ
मंत्र जब भी बहुत महत्व रखता है। मन की आँखों के बाद मन के कानों की बारी आती है। अगर मन को बस में करना हो या सबल बनाना हो, ऐसा करना अनिवार्य हो जाता है। आपको दोनों भौहों के मध्य ध्यान लगाने के साथ साथ मानसिक तौर पर दिव्य नाम का जप भी करना चाहिए, अन्यथा आपका ध्यान जल्दी ही भटक जाएगा। इस तरह का अभ्यास नाम शब्द व आत्मा से पहचान जोड़ता है। आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। ध्यान के उद्देश्य के लिए केंद्र को चुना जाता है। विशुद्ध चेतना आत्मा हृदय अंतिम लक्ष्य है।